नमस्कार, आप देख रहे टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर कहा कि वे किसानों से कहा करते थे कि किसान अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ साथ भारत की राजनीति की रीढ़ भी है। आज मुझे खुशी है कि किसानों के बच्चे के रोजगार के मामले में बहुत आगे हैं। गाँव में कितना बदलाव आया है। एक तरफ से चौधरी साहब के सपने आज साकार हो गए हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना हम सभी के लिए प्रशंसा का विषय है। हमारी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल पुरानी है। इन 5000 वर्षों में कुछ नैतिक मूल्य स्थापित हुए हैं, कुछ मानक तय कर लिए गए हैं। अगर आप पिछले दौर में जाएं तो किसे सम्मानित किया जाए जिनका समाज में मर्यादित आचरण था, जो समाज का कल्याण चाहते थे। भारत रत्न की गरिमा बहुत बढ़ गई है। जब ऐसे महान व्यक्तित्व का सम्मान किया जा रहा है तो हर भारतीय के मन में एक ही बात है, अब मापदंड बदल गए हैं। मापदंड में अब राष्ट्रवाद है, आदर्शवाद है। मापदंड का मूल्यांकन अब राष्ट्रहित, किसान हित, गरीब हित में है। वहीं दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी की यात्रा समय से पहले समाप्त हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा का 10 दिन का समय घटाया गया है। यात्रा 20 की बजाय 10 मार्च तक समाप्त होगी। वहीं यूपी में भी राहुल गांधी की यात्रा का समय घटाया गया है। 11 दिन के बजाय अब 6 दिन यूपी में यात्रा रहेगी। चुनावी तैयारी को लेकर यात्रा का समय घटाया जाएगा। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ का पुणे दौरा आज होने वाला है। सीएम योगी शाम 6:30 बजे पुणे जाएंगे। इसके बाद कल गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी शिरकत करेंगे। इसके बाद जैसे कार्यक्रम का समापन होगा, उसके बाद सीएम योगी पुणे से सीधे अयोध्या जाएंगे। लखनऊ में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी भाई बहनों का स्वागत करती है जो भारत माता के प्रति भाजपा की रीति नीतियों में भरोसा रखते हैं। हम सब का स्वागत करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में हमारे विचारों से और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको हृदय से स्वागत करते हैं। सर, हल्द्वानी में जो घटना हुई वो दुखद है और वहाँ कार्रवाई चल रही है। बरेली में भी कुछ लोगों ने कोशिश की। हमारी सरकार प्रदेश के सभी जिलों में सतर्कता के साथ काम कर रही है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये निर्णायक सरकार है। 2014 में जब से आई है तब से बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। 2019 में आने के बाद और फैसले लेने की रफ्तार तेज हुई है। बड़े फैसले लिए गए हैं। 2024 में जब नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल प्रारंभ होगा तो फैसलों की रफ्तार तेज होगी और देश में बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये पीएम ने संसद में भी कहा है। देखिए, ये निर्णायक सरकार है। 2014 में जब से आई है तब से बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। 2019 में आने के बाद और जो फैसले लेने की रफ्तार थी वो तेज हुई है। फैसले भी बड़े लिए गए। अब 24 में जब तीसरा टर्म प्रारंभ होगा नरेंद्र मोदी जी का, तो फैसलों की रफ्तार भी तेज होगी। बड़े फैसले लिए जाएंगे जो देश हित में है। यही प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कई और पब्लिक मीटिंग में भी कहा, संसद में भी कहा। लोकसभा में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में राम मंदिर के निर्माण, प्रधानमंत्री की भूमिका, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस पर चर्चा होने जा रहा है। देखिए, लोकसभा में रूल 193 के तहत और राज्यसभा में रूल 176 के तहत आज दोनों सदनों में ही जो राम मंदिर निर्माण का जो ऐतिहासिक महत्व है उस पर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर, उस पर आज चर्चा होगी। सदस्य अपने अपने विचार रखेंगे और मुझे लगता है कि जिस तरह से कल व्हाइट पेपर पे हमारे लोकसभा में जैसे अच्छी चर्चा हुई है, ऐसे ही आज भी अच्छी चर्चा होगी, ऐसा हम मानते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि दुनिया की पहली सरकार है जो 10 साल से सत्ता में है और उससे पहले की सत्ता में जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में श्वेत पत्र आज ला रहे। अपना मूल्यांकन क्यों नहीं? प्रधानमंत्री के वादों की फेहरिस्त देखिए और अपने कारनामे देखिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
बेहिम्मत और जज्बा है नहीं तो इसी तरह के लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के रोड टू पेरिस 2024 कार्यक्रम में कहा कि हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और ये यात्रा हमारे एथलीटों के समर्पण और कड़ी मेहनत, राष्ट्रीय खेल महासंघों के योगदान से चिन्हित हुई है, जिन्होंने हमारे देश को गौरव दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया है। ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल, पैरा एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजनों में भारत का प्रदर्शन हमारे एथलीटों की दृढ़ता और प्रतिभा को दर्शाता है। उधर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जनजाति मंच ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाले सभी नागरिकों को न्याय मिले, न केवल जम्मू कश्मीर के विधेयक के माध्यम से लोकल लोगों में पिछड़े वर्ग SC/ST में बल्कि ओडिशा में भी कई सुधार किए गए। सरकार प्रतिबद्ध है कि हमें किसी भी समस्या से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका समाधान करना चाहिए। अपनी राम मंदिर यात्रा पर श्रीलंकाई सांसद नमल राजपक्षे ने कहा कि हमें यहां आकर खुशी हुई है, खासकर एक श्रीलंकाई होने के नाते जो रामायण से जुड़ा हुआ है। यहां आना मेरे और मेरी पत्नी के लिए बहुत सम्मान की बात है और हम यहां आकर धन्य महसूस कर रहे हैं। We are glad to be here and we are honored to get blessings from Ram temple, especially being a Sri Lankan connected to Ramayana trail and growing up in a very Buddhist cultured background, family background, and also being very close to the Hindu community. It's a great honor for myself and my wife to be here today, and we are blessed. We feel blessed to be here. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।